तो फिलहाल हम अष्टांग योग के पहले प्रकार यम की बात कर रहे हैं। पहला अंग है अष्टांग योग का यम, जिसमें आपके नैतिक नियम आ जाते हैं। नैतिक नियम में आपका अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आ जाता है। फिर आ जाता है नियम। अच्छा, ये यम जो था वो बाहरी आचार था, हमें बाहर के लोगों से, बाहर की दुनिया में कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। नियम क्या है? नियम एक आत्मिक अनुशासन है, अंदर का अनुशासन है। अगर आप पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या घर का काम संभालते हैं तो आपका भी एक नियम बना हुआ है। नियम क्या कहता है? सवेरे उठिए, उठने के बाद सबसे पहले आप अपने दैनिक कार्य निपटाते हैं। सबसे पहले हम नित्य शौच के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो शौच का मतलब ही क्या है कि शुद्धता, अपने स्वयं को, हमने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से शुद्ध कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद संतोष, तप का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तप का मतलब है कि पूरी तरीके से आत्म संयम है आप, ठीक। उसके अलावा एक बढ़िया साधना कीजिए। देन स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है विद्या को अर्जित करना। शास्त्रों को पढ़िए। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो जो टॉपिक टीचर पढ़ा रही हो उस टॉपिक को आप और 10 किताबों से पढ़िए। इसका मतलब है कि आपने ज्ञान अर्जित किया, स्वाध्याय किया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपने अध्ययन कर लिया है चीज़ों का। तो शौच, शुद्धता, संतोष, तप का मतलब आत्मसंयम और कठिन साधना। साधना का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को तल्लीनता के साथ कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जितने समय आप काम कर रहे हैं उस काम को बहुत हृदय से, पूरे मन से कीजिए, तो वो भी आपकी साधना ही है, ठीक है ना। और स्वाध्याय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आ जाते हैं आपके नियम। अच्छा, इन नियमों को पालन करके आपने क्या किया? आपने अपने अंदर का अनुशासन को बेहतर किया, आपने अपने ज्ञान को बेहतर किया, अपने अंदर आप संतोष लेकर आ गए। फिर आ जाता है आसन। आसन का क्या मतलब होता है? आपको अक्सर आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि बेड पे लेटकर मत पढ़ो, कंफर्टेबल जगह पर बैठ, ऐसे नहीं पैर पसार के आप लेट जाइए और पढ़ाई कीजिए, बैठकर पढ़ाई कीजिए। आसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए जब कभी भी आप देखते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या किसी और फॉर्मल प्लेस में जाते हैं तो वहाँ बैठने की व्यवस्था होती है। ऐसा क्यों नहीं कि आप लेट के ही सुनेंगे? क्योंकि आसन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आसन योग दर्शन अष्टांग योग का तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। यानी कि स्थिर और सुखद शारीरिक स्थिर स्थिति में बैठिए। ऐसे बैठिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी ना तो बहुत सारे विकार तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ तरीके से होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। आरामदायक पोजीशन में बैठिए। उसके बाद ध्यान और प्राणायाम के लिए शरीर को एकदम साध के बैठिए। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तब भी आपको अपने शरीर के अंगों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखना है। जिस आसन में आपको बैठना चाहिए उसी आसन में आप बैठिए। और